तो आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलिनोमियल रिंग। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल रिंग के कुछ प्राइमरी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास r, प्लस, डॉट एक रिंग है। देन ए पॉलिनोमियल इन r, प्लस, डॉट इज एन एक्सप्रेशन। तो एक पॉलिनोमियल जो होता है वो r, प्लस, डॉट रिंग में एक एक्सप्रेशन होता है जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं f(x) = a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे, जहां पर ai R में बिलोंग करता है। ऑल ai बिलोंग्स इन रिंग R एंड ai इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल बट फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ i। और यहाँ पर ai इक्वल्स टू 0 होता है फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ i के लिए, मतलब कि a0 a1 a2 डॉट डॉट ये सारे जीरो होंगे फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ i के लिए। अभी इस f(x) पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग हम पॉलिनोमियल रिंग को बहुत तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे पास an कोई एक नेचुरल नंबर है और f(x) इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an x टू द पावर n, तो उसे हम एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर i ग्रेटर देन n के लिए a इक्वल्स टू 0 होता है। मतलब कि an प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा, an प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा, मतलब कि an इंटू एक्स टू द पावर n, इसके बाद सारे के सारे टर्म्स 0 होते जाएंगे। तो यहाँ पर an नॉट इक्वल्स टू 0 आता है। तो इफ an नॉट इक्वल्स टू 0 है देन f(x) इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n या फिर n डिग्री पॉलिनोमियल। अभी दूसरे केस में हमारे पास अगर इफ an इक्वल्स टू 1 होगा, इफ an इक्वल्स टू 1 है हमारे पास, देन हम f(x) को बोलेंगे f(x) इज कॉल्ड ए मोनिक पॉलिनोमियल। तो हम f(x) को एक मोनिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, मोनिक पॉलिनोमियल। अभी थर्ड केस में अगर हमारे पास ai इक्वल्स टू 0 होता है फॉर ऑल i बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर। फॉर ऑल i बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर के लिए अगर हमारे पास ai इक्वल्स टू 0 होता है तो हम f(x) को लिख सकते हैं f(x) इक्वल्स टू 0। तो इसे हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। दैट इज f(x) इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड ए जीरो पॉलिनोमियल। अभी जीरो पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट चीज हमें पता होना चाहिए, दैट इज जीरो पॉलिनोमियल हैज नो डिग्री। मतलब कि जीरो पॉलिनोमियल का कोई भी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करता। जीरो पॉलिनोमियल हैज नो डिग्री। नाउ फॉर द फोर्थ केस, अगर हमारे पास a0 नॉट इक्वल्स टू 0 हो और बाकी सारे कोएफिशिएंट मतलब कि ai इक्वल्स टू 0 हो फॉर ऑल i बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर, देन हमें f(x) इक्वल्स टू मिलेगा a0। बाकी सारे जो कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट एंड सो ऑन, सभी 0 होंगे, तो हमें f(x) इक्वल्स टू a0 मिलेगा। तो इस केस में इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऑल्सो the degree of constant polynomial is 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल रिंग। तो हमने सबसे पहले मान लिया है कि r, प्लस, डॉट बी ए रिंग। r, प्लस, डॉट एक रिंग है एंड s इक्वल्स टू द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर r। s इक्वल्स टू हमारे पास है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स r के ऊपर। देन फॉर f(x) इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an इंटू एक्स टू द पावर n, मतलब कि f(x) इक्वल्स टू हमारे पास एक n डिग्री पॉलिनोमियल है एंड gx इक्वल्स टू b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट bm एक्स टू द पावर m। अगर हमारे पास gx इक्वल्स टू a होता है मतलब कि एक m डिग्री पॉलिनोमियल होता है और दोनों s के मेंबर्स होते हैं, मतलब कि r के ऊपर पॉलिनोमियल होते हैं, देन द एडिशन इज डिफाइंड एज। तो f(x) प्लस gx क्या आएगा हमारे पास, f(x) प्लस gx दैट इज एडिशन ऑफ f(x) प्लस gx, ये आएगा a0 प्लस b0 प्लस a1 प्लस b1 इंटू एक्स प्लस डॉट डॉट ऐसे ही आएगा am प्लस bm इंटू एक्स टू द पावर m प्लस डॉट डॉट an इंटू एक्स टू द पावर n। अगर हमारे पास n ग्रेटर देन m होता है, अगर n ग्रेटर देन m होगा तो यहाँ पर जो n डिग्री पॉलिनोमियल है वो m डिग्री पॉलिनोमियल से बड़ा होगा। तो उस केस में ये एडिशन ऐसे हम डिफाइन करेंगे। अगर दूसरे केस में m ग्रेटर देन n होता है, मतलब कि जो n डिग्री पॉलिनोमियल है वो अगर n डिग्री पॉलिनोमियल से बड़ा होता है, तो उस केस में पहले n डिग्री पॉलिनोमियल आ जाएगा, उसके बाद हम m डिग्री पॉलिनोमियल को भी ऐड करेंगे। मतलब कि हमें मिलेगा a0 प्लस b0 प्लस a1 प्लस b1 इंटू एक्स प्लस डॉट डॉट an प्लस bn इंटू एक्स टू द पावर n प्लस डॉट डॉट am इंटू एक्स टू द पावर m।
और अगर m और n दोनों इक्वल होते हैं, मतलब कि दोनों इक्वल डिग्री पॉलीमर होते हैं, तो उस केस में a0 प्लस p0 प्लस a1 प्लस b1 इंटू एक्स प्लस डॉट डॉट an प्लस bn इंटू एक्स टू द पावर n, ये हम लिख सकते हैं। नाउ द मल्टीप्लीकेशन इज डिफाइंड एज fx इंटू gx इक्वल्स टू an इंटू bn प्लस a0 b1 प्लस b0 a1 इंटू एक्स प्लस a0 b2 प्लस a1 b1 प्लस a2 b0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an bm इंटू एक्स टू द पावर m प्लस n। मतलब कि हम पॉलिनोमियल का मल्टीप्लीकेशन जैसे करते हैं ऐसे ही रिंग में भी दोनों पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन वैसा ही होगा। देन s कोमा प्लस कोमा डॉट इज ए रिंग एंड इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल रिंग एंड इट इज जनरेटेड बाय r ऑफ x। तो इस s कोमा प्लस कोमा डॉट को हम एक रिंग बोलेंगे, मतलब कि पॉलिनोमियल रिंग बोलेंगे, और उसको हम डिनोट करेंगे r ऑफ x से। अभी यहाँ से हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। फर्स्ट वन इज लेट r बी ए कॉम्पिटिटिव रिंग। तो हमारे पास r एक कॉम्पिटिटिव रिंग है, देन r ऑफ x इज ए कॉम्पिटिटिव रिंग, देन हमें पॉलिनोमियल रिंग r ऑफ x भी एक कॉम्पिटिटिव रिंग ही मिलेगा। द सेकेंड वन इज लेट r बी ए रिंग विथ यूनिटी 1। अगर हमारे पास कोई एक रिंग होता है r विथ यूनिटी 1, देन हम बोल सकते हैं कि r ऑफ x इज ए रिंग विथ यूनिटी 1। तो हमारे पास r ऑफ x जो पॉलिनोमियल रिंग होगा वो भी रिंग विथ यूनिटी 1 होगा।